माह अप्रैल का फिर से गुरु बचन की याद दिलाता है, उनकी पावन शिक्षाओं को बार बार दोहराता है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाएं संपूर्ण मानवता को एक माला में पिरोती हैं। आइए उन अनमोल शिक्षाओं को दोहराते हुए और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन को नमन करते हुए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। मार्च की खबरों के साथ अप्रैल महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ रुचिर, मैं योगेश योगी। नमस्कार, धन निरंकार। जहां आज हम मानवता के मसीहा बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को याद कर रहे हैं, वहीं आज मानवता को एक सूत्र में पिरोने के लिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी निरंतर स्थान स्थान पर जाकर रहमतें बरसा रहे हैं। मार्च के महीने में भी ये रहमतें निरंतर बरसती रही। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमेश जी की रहमतें मार्च के महीने में भी निरंतर बरसती रहीं। दिव्य युगल की पावन हजूरी में 13 मार्च को ग्राउंड नंबर 2 बुराड़ी रोड दिल्ली में एक विशेष सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। इस दिव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम में दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु भक्तों ने उपस्थित होकर सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर समस्त साध संगत की ओर से निरंकारी राजपिता जी ने सद्गुरु माता जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आज उपहार देने की बात हो रही है जन्म दिवस पर, तो यही आत्मा मंथन कर लें। हम सब हैं तो किस लिए हैं, रहना है तो किस लिए रहना है। इनका होके रहने का भाव है, प्रयास है, कोशिश है। बहुत मुबारक। ये प्रेम देने आए हैं, आनंद देने आए हैं। आनंद लेते जाएं इनके दर से, आनंद लेते जाएं इनके दर से। तो फिर इनसे अरदास करें कि आज अपने जन्मदिन पर ये आशीर्वाद अपना बना लो, मैं ख़त्म कर दो कि हे बख्शनहार, हे मुक्तिदाता जी, हैप्पी बर्थडे सद्गुरु माता जी। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने सभी को अपने पावन आशीर्वाद प्रदान किए। हर कोई जहाँ निराकार को हर समय के लिए एक मन में एक असली वजह से बसा ले, सेवा सुमरन सत्संग के साथ ये लगन वाकई ही सही कारण के वजह से बना ले और पूरे संसार में समर्पित रूप से सेवा भाव रखे, तो सभी को ऐसी जिंदगी दातार बख्शे कि वाकई ही एक भक्ति का जीवन हर कोई बिताता जाए, अपने कर्तव्यों को भी अपने परिवार प्रति, संसार प्रति हर कोई बखूबी ये निभाए। तो दासी आज और समय नहीं लेगी, बस सबका यही दिल से फिर से शुक्रिया और यही कि बस निराकार को हर पल हर श्वास में सभी बसा के ये जिंदगी को जीते चले जाएं। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हमने उनको परोपकार में लगाने की कोशिश करनी है ताकि वे परमात्मा के भागीदार बने। ये न केवल बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा, बल्कि निरंकारी यूथ फोरम की स्थापना कर युवाओं को परोपकार की ओर मोड़ने की शुरुआत की। और आज इसी कथन को विस्तार देते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज NYS के माध्यम से युवाओं को एक नई ऊर्जा, नई दिशा दे रहे हैं। आपकी रहनुमाई में NYS देश के हर प्रांत तक पहुंच रहा है। मार्च के महीने में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की सरपरस्ती में NYS उत्तर प्रदेश कानपुर में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं कानपुर NYS इस रिपोर्ट की नजर से। मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश की धरती ने 19, 20 एवं 21 मार्च को एक ऐसे आध्यात्मिक उत्सव का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया जिसने युवा शक्ति को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई चेतना प्रदान की। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन उपस्थिति में कानपुर में आयोजित निरंकारी यूथ सिंपोजियम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, अनुशासन, आत्ममंथन का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। 3 दिनों तक
पूरा वातावरण श्रद्धा, उत्साह और रूहानियत से सराबोर रहा। NYS के आरंभ से पूर्व जब सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन हुआ तो युवाओं ने सांस्कृतिक नृत्य, भक्ति गीत और अनेकों प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की। 19 मार्च को आयोजित NYF गेम्स ने इस आयोजन को एक विशेष आयाम प्रदान किया। हजारों युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया और इस अवसर का हिस्सा बने। नमस्कार धनंकार, मैं आशिमा शर्मा न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ द स्पोर्ट्स हब कानपुर में, जहाँ होने जा रहा है NYF उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो युवा हैं वो विभिन्न जो गेम्स हैं उनके जरिए अपना जोश दिखाने वाले हैं। तो चलिए इनके साथ जुड़ते हैं ग्राउंड में और ले चलते हैं आपको स्टेडियम की ओर। कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट एटा, जॉन आगरा। कहाँ से हैं? जी मैं मुरादाबाद से हूँ, प्रियांशी नाम है मेरा। माय नेम इज शुभम कुमार, मैं चकिया साथर प्रयागराज से हूँ। खेलों का शुभ आरंभ उस दिव्य पल के साथ हुआ जब सद्गुरु माता जी ने अपने पावन कर कमलों से ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और एथलेटिक परफॉर्मेंसेस ने वातावरण को और अधिक उत्साहपूर्ण बना दिया। विभिन्न प्रस्तुतियों में उत्तर प्रदेश की विविध संस्कृति की झलक दिखाई दी। कराटे, आर्ट फॉर्म और अन्य एथलेटिक प्रस्तुतियों ने अनुशासन और आत्मविश्वास का संदेश दिया। तत्पश्चात सद्गुरु माता जी ने अपने पावन आशीर्वचनों से सभी को अनुग्रहित किया। आज भी जो उदाहरण तालमेल का रहा या एक गेम्स के द्वारा टीम स्पिरिट की बात होती है, तो वही भाव कि अकेले तो एक हर कोई जीने को उस तरह जिए, पर एक हर एक को जब साथ लेके जीने की बात आती है तो ये वाकई ही बहुत ही सुंदर रूप बन जाता है संसार का। आज आपने क्या परफॉर्म करा यहाँ पर? हमने फ्लावर डांस परफॉर्म किया अपने यूपी अंदाज में। है हमारा पंजाबी भांगड़ा था जी, and we seek the blessings of सतगुरु through this भांगड़ा। शो आज तासी ने रिबन ड्रिल एंड बास्केटबॉल ड्रिल में परफॉर्म किया है। हमने जुम्बा परफॉर्म करा था एंड द मैसेज वाज जस्ट सिंपल दैट कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सद्गुरु माता जी ने उत्तर प्रदेश में आके सब रंग एक संग का संदेश दिया है, इसलिए आज हम इस रंग में हैं। एक अत्यंत पावन क्षण तब आया जब सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने टॉर्च ऑफ वननेस प्रज्वलित की और NYF गेम्स का विधिवत उद्घाटन किया। तालियों की गूंज और युवाओं के उल्लास से संपूर्ण स्टेडियम गूंज उठा। इंडोर और आउटडोर खेलों के माध्यम से युवाओं ने न केवल प्रतिस्पर्धा की बल्कि भाईचारा, एकता और खेल भावना का अद्भुत परिचय दिया। विशेष रूप से सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने स्वयं खिलाड़ियों के बीच जाकर उनका उत्साहवर्धन किया, जो सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक क्षण रहा। आयोजन स्थल पर बनाए गए एकतव गांव ने उत्तर प्रदेश की संस्कृति और विरासत को खूबसूरती से प्रस्तुत किया। दिव्य युगल ने प्रत्येक स्टॉल पर जाकर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान की, जिससे सेवा में लगे सभी सेवादार भाव विभोर हो उठे। अभी आपने मैच जीता तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है और माता जी का बहुत शुक्राना करेगा दास के ये हमें खेलने के लिए ये मौका दिया NYS किया कानपुर में, तो बहुत बार थैंक यू। यहाँ पे हमने वॉलीबॉल खेला था, आज हमारा वॉलीबॉल का मैच था हमारा। और कैसे एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो था, मगर फर्स्ट मैच हम जीत गए थे, सेकंड मैच हम हार गए, मगर हमें उसका कोई अफसोस नहीं है, बस यही हमको सीखने के लिए मिला यहाँ पे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमें ऐसा अवसर मिला है कि हमारे उत्तर प्रदेश में NYS का ये माता जी की कृपा से अवसर मिला है, तो उसमें हमको पार्टिसिपेट करने का ये जो मौका मिला, तो माता जी का लख लख शुक्राना है जी। 10 से 15 हज़ार लोग से ऊपर थे, जो कि अभी तक हमारे कॉम्प्लेक्स में ये फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट हुआ, इसमें कि ढेर सारी पब्लिक हमने आज तक नहीं देखी, यूथ नहीं देखा। बहुत ही अच्छा मैच हुआ, बहुत ही अच्छा लोगों का बिहेवियर रहा, बहुत मजा आया। इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करना कि जिसमें सारे स्पोर्ट्स, आप आउटडोर स्पोर्ट्स भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप इंडोर स्पोर्ट्स भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक ऐसे एरिया से आके इस जगह पे खेल रहे हैं, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और उस पार्टिसिपेशन में वो इतना परफॉर्म कर रहे हैं, वो देख के इतना अच्छा लगा कि मतलब हम लोग को भी लगा कि मतलब हमारे इंडिया में कितना टैलेंट है।
20 मार्च को NYS का प्रथम दिवस। NYS में भाग लेने के लिए सभी 15 से 45 वर्ष तक के युवाओं के भीतर अद्भुत उत्साह और जोश देखने को मिला। हर युवा इस पावन अवसर का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक था। उनके चेहरे पर उमंग, आंखों में चमक और मन में कुछ नया सीखने और अनुभव करने की लगन साफ झलक रही थी। यह जोश केवल एक आयोजन का हिस्सा बनने का नहीं, बल्कि सद्गुरु के सानिध्य में आकर अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रतीक था। तो जैसे कि आपने देखा कि कल का दिन कैसे NYS गेम्स को समर्पित था, तो आइए ले चलते हैं आपको NYS डे 1 की ओर। इस समय हम पहुंच चुके हैं रजिस्ट्रेशन डेस्क के पॉइंट पे। तकरीबन 55,000 प्लस जो अभी तक हैं जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिन पलों का, जिन घड़ियों का हमें बेसब्री से इंतजार था, हम युवाओं की ऊर्जा का स्रोत, हमारे सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन हम सबके बीच में हो चुका है। सद्गुरु माता जी ने स्वयं युवाओं के बीच पहुंचकर उन्हें अपनी अपार रहमतों से नवाजा। इस दिन पृथ्वी, जल और अग्नि तत्वों पर आधारित प्रस्तुतियां दी गईं। नृत्य, नाट्य और पैनल चर्चाओं के माध्यम से इन तत्वों के आध्यात्मिक और व्यवहारिक महत्व को दर्शाया गया। प्रश्नोत्तर सत्र में युवाओं ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया। हमारा एलिमेंट एयर था और उसमें प्राणों के मोल वाज अ टॉपिक, द टाइटल ऑफ आवर परफॉर्मेंस। और इसमें यही बताया जा रहा है कि प्राणों के मोल, हाउ वैल्यूएबल इट इज़ कि हमें ये लाइफ मिली है। सद्गुरु माता जी हैज़ ब्लेस्ड अस फर्स्टली बिकॉज वी आर बॉर्न इन दिस ह्यूमन लाइफ, एंड देन इवन मोर ब्लेस्ड बिकॉज हमारे लाइफ में सद्गुरु माता जी हैं। उन्होंने हमें ब्लेस किया, हमें अपनाया है। जहाँ एक और युवा NYS के रूप में सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, वहीं 15 साल से छोटे बच्चों के लिए NYS जूनियर का भी शानदार आयोजन किया गया, जहां हर तरफ बच्चों का जोश और ऊर्जा देखने लायक थी। उनके चेहरों पर एक अलग ही एंथुजियाज्म झलक रहा था। खेल ही खेल में गुरमत के नुस्खे यहाँ सिखाए जा रहे थे। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं हूँ स्वाति। तो आइए चलते हैं NYS जूनियर में, जहाँ हम चलकर देखते हैं कि किस प्रकार खेल कूद में ही बच्चे सद्गुरु की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। मेरा नाम हर्षिता है और मेरी एज 8 साल है और मैं बनारस से आई हूँ और यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हमने मैजिक शो भी देखा, पपेट्स भी देखे, उन्होंने हमें शांति सिखाई है, शांत से बैठना सिखाया, हमें प्रेम से रहना सिखाया है। उसमें बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हुई थी और नाच भी रही थी। इस समय न्यूज़ डिवाइन की टीम आ पहुंची है इस रोड पे, कानपुर के रोड पे, और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि हम बैठे हैं लोकल रिक्शा में, जहाँ पे मेरे साथ ही NYS में सम्मिलित होने के लिए जो युवा भी है वो भी आई है। तो आइए जानते हैं ये महापुरुष कहाँ से आ रहे हैं और ये कितने एक्साइटेड हैं NYS डे 2 का हिस्सा बनने के लिए। जी, कहाँ से आए हैं आप? महापुरुषों, हम कानपुर से आए हैं और आज हमारा सेकंड डे है यहाँ पे और हमें इतनी खुशी मिल रही है, इतना यहाँ पे सीखने को मिल रहा है तो हम बता नहीं सकते हैं। 21 मार्च NYS के दूसरे दिन भी युवाओं का जोश कम नहीं हुआ, बल्कि और अधिक बढ़ गया। वे पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस दिव्य अवसर का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। दूसरे दिन शेष 3 तत्वों वायु, आकाश और चेतना पर आधारित प्रस्तुतियां प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की गईं। हमारा वाटर एलिमेंट डांस परफॉर्मेंस था, जिसका टेक अवे था साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसमें हमने वाटर जो था एक वुमन को डेडिकेट किया था, रिप्रेजेंटिंग वाटर एज वुमेन एंड रिप्रेजेंटिंग द होल साइकिल ऑफ वुमेन थ्रू दिस एक्ट। दूसरे दिन भी प्रश्न उत्तर का यह क्रम निरंतर चलता रहा, जिसने युवाओं की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए उनके विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाया। इस दिन भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव भी NYS में पहुंचे और सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। समापन अवसर पर निरंकारी राजपिता जी ने अमूल्य वचनों के माध्यम से युवाओं को जीवन में भक्ति, संतुलन और सकारात्मकता अपनाने की प्रेरणा दी। तो ये जो NYS इतना विशाल रूप अभी डॉक्यूमेंट्री में भी हम देख रहे थे, कल बरसात भी हुई, फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं, क्योंकि सद्गुरु की कृपा है। तो सद्गुरु माता जी से यही अरदास कि
सारी खताएं बख्शते हुए आप जी सबको इतना जो आप प्रेम दे रहे हैं, इस प्रेम की कदर हम सब कर सकें। आप जीवन में हैं, आपकी कदर हम सब कर सकें। और ये प्रेम आप जी ने बख्शा है, आप जी इस प्रेम को और विशालता दो और परिपक्व करो और प्रेम की महक खूबसूरत हो। हम सबके जीवन में आपका प्रेम महके, सबको बख्शते हुए अपने दर पर सेवा करने की जांच भी आप बख्शो। तो अंत में यही अरदास, जैसा आप जी चाहते हैं आपका हर एक गुरसिख वैसा जीवन भी जिए, हर एक सेवादार वैसे ही सेवा निभाए और हर जगह, चाहे हम अपने समागमों पर, संगतों पर या समाज में, दुनिया में, अपने घरों में, अपने रिश्तों में, वाकई ही सही मायनों में जैसा निरंकारी ये हमें बना रहे हैं हम वैसे बन सके, प्रेम से कहना। तत्पश्चात सदगुरु माता जी ने जीवन को अध्यात्म से जोड़कर उसे सार्थक व उद्देश्यपूर्ण बनाने का दिव्य संदेश प्रदान किया। जिस तरह ये 2 दिनों में इतनी खूबसूरती से सभी ने वो जो मैसेजेस दिए, चाहे डांस था या पैनल डिस्कशंस थी या स्किट्स थी या गीत थे इत्यादि, सभी ने कितने समय से ये अलग अलग जगहों से भी अगर टीम्स थी तो कैसे पहले इंटरनेट के थ्रू भी ये प्रैक्टिसेस, एक डिस्कशंस, इतनी गहराई में उतर के इतनी मेहनत, चाहे बैक स्टेज टीम्स थी या मैदान पे लगे सेवा दल जो पंडाल के अंदर तक भी नहीं आ पाए, ये सभी का एक सेवा भाव और वहीं एक जो कैजुअल, अभी राजपिता जी ने भी जो संदेश दिया कि ये कैजुअलनेस लाएंगे तो फिर सेवाओं से चूक जाएंगे। तो कैसे जहाँ हर कोई ये प्रयास कर रहा है कि चीज़ें बेहतर हों, वहाँ हमें भी वो देखना है कि हम अब किस तरफ खड़े हैं। क्या हम अपना सुधार करके समाज का सुधार कर रहे हैं या फिर हम भी उसी श्रेणी में खड़े हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है। तो अपने अंदर ये आत्ममंथन का समय है। तो ये सभी चीज़ चाहे अलग अलग तरह से संदेश, पर ये चेतना की ही बात, ये ब्रह्म ज्ञान की ही बात, ये निराकार की ही बात, ये इंसानियत वाले गुणों की ही बात कि कैसे समाज में रहते हुए, भक्ति करते हुए एक समाज कल्याण भी करना है, शुरुआत खुद से करके। NYS में भाग लेने वाले सभी युवाओं के लिए हर प्रकार की व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी, चाहे वे आवास हो, भोजन, जल सेवा या अन्य सुविधाएं। हर व्यवस्था में अनुशासन, समर्पण और सेवा भावना की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इन समस्त व्यवस्थाओं में सेवा दल का अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान रहा, जिन्होंने अपने समर्पण, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा भाव से आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार कानपुर में आयोजित निरंकारी यूथ सिंपोजियम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक अध्याय बनकर उभरा। यहाँ से लौटने वाला प्रत्येक युवा केवल यादें ही नहीं, बल्कि एक नई दृष्टि, जागृत चेतना और सेवा का दृढ़ संकल्प अपने साथ लेकर लौटा। तो कुलदीप जी, आपको यहाँ की एनर्जी कैसे लगी? बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। इतने सारे यूथ को आप साथ देखते हैं और जो इनकी एनर्जी है, भगवान करे, परमात्मा करे, सब में वैसी एनर्जी आए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और बहुत माता जी के दर्शन हुए हैं और उनका आशीर्वाद मिला, उससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। आई एम श्योर कि इतनी पॉजिटिविटी आपको देखने को यहाँ मिली है। आप क्या सीख के जा रहे हैं इन सबसे? ये सीख के जा रहे हैं कि हमने किसी बात को रखना है तो अपनी बात को कहना भी है, दबना नहीं है, पर वो कहने का एक अच्छा सा सलीका सीख के जा रहे हैं जी। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी हुए और हर प्रकार से हर यूथ को बहुत ही क्लैरिटी हुई। जैसे कि हम पहले मिसकंसेप्शन रखते थे कि हम सत्संग जाते हैं या कहीं तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो हमने सर पे कुछ ना कुछ ढक करके रखना होता है, और तो ये विषय वस्त्र का और इस प्रकार का नहीं होता। हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हमने इस ईश्वर को, इस निराकार को जाना हुआ है, इस वजह से हमें ये क्लैरिटी आई कि हमें इन सब चीज़ों से ऊपर की अवस्था में रहना चाहिए। और शुक्राना करते हैं सदगुरु माता जी का कि उन्होंने ये यूथ के लिए जो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो ये गारंटी है कि हमारा यूथ कहीं पे भी संसार में भटकेगा नहीं। जो भी हम लोगों के मन में किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो माता जी ने बिल्कुल
बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, बिल्कुल डीपली क्लियर कर दिए हैं। हम लोगों के मन में अब कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं रहा है। मूवी देखने जाते हैं तो जो है वहाँ पे हम बोरिंग हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम बाहर आने के लिए जो है बेचैन होने लगते हैं। लेकिन यहाँ NYS में हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ऐसा लगता है कि हम बस अंदर बैठे रहे और जो है सीखते ही रहे। जो हमने बहुत सारे बाहर कांग्रेसेस अटेंड किए हैं, बहुत सारे यूथ फोरम्स अटेंड किए हैं, बट यहाँ पे जो NYS में हमें देखने को मिला, जो हमें एक्सपीरियंस में मिला, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़। कल बहुत ज़ोर बारिश हुई, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, स्टिल सारे यूथ का जो एनर्जी थी, जो एनर्जी लेवल था एंड द मैनेजमेंट, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था कि मतलब अभी हम माता जी से के साथ फ़ोटो खिंचा के आ रहे हैं, वो मेरे बिल्कुल इतने बराबर में खड़ी थी, इतनी खुशी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। महापुरुषों जी दासी ने जब माता जी का वो नूर देखा, उनकी स्माइल देखी, दासी बोली निरंकार माता जी की बस ये स्माइल बनी रहे जी। तो ये था युवाओं का जोश, जिसे सद्गुरु रूहानियत की ओर मोड़ रहे हैं। बदलाव का ये मंजर इंसानियत की एक नई कहानी लिख रहा है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने फरमाया कि परमपिता परमात्मा को जानकर ही विश्व शांति संभव है। गुरुओं, पीरों, अवतारों के पद चिन्हों पर चलकर ही मानव का कल्याण होगा। आज मानवता कल्याण करने हेतु स्थान स्थान पर निरंकारी संत समागमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी मानवता पर भरपूर रहमतें बरसा रहे हैं। पिछले महीने बिहार के गया और यूपी के कानपुर में ये प्रांतीय समागम आयोजित किए गए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में समागम की झलकियां। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं बिहार के पावन शहर गया जी में, जहां हम रूबरू होंगे वहां आयोजित हुए 5वें निरंकारी संत समागम की खास झलकियों से, जहां श्रद्धा, सेवा, मानवता का अद्भुत संगम देखने को मिला। यह समागम 7 एवं 8 मार्च को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की छत्र छाया में आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समागम का मुख्य उद्देश्य था मानव मात्र को एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देना। 6 मार्च को समागम से पूर्व सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां कई युगल जोड़े सादगी और आध्यात्मिक वातावरण में वैवाहिक सूत्र में बंधे। इस अवसर पर ना कोई दहेज, ना कोई आडंबर, सिर्फ प्रेम, विश्वास और समानता का संदेश देखने को मिला। यहाँ सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने सभी युगल जोड़ों को अपने पावन आशीर्वाद से निहाल किया। दासी बता नहीं सकती दासी कितनी ज़्यादा खुश है। ये ऐसा खुशी, ऐसा माहौल बहुत मुश्किल से मिलता है। पहला बार आए हैं निरंकारी शादी में, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब सदगुरु जी का भी पहला बार दर्शन हुआ, एकदम गदगद हो गए हैं। और शादी तो मतलब पहला बार ही देखे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। उसी दिन सायंकाल में एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के स्वागत हेतु बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी ने अपने श्रद्धा एवं प्रेम के भाव सद्गुरु के चरणों में अर्पित किए। समागम के पहले दिन जब सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का आगमन समागम स्थल पर हुआ, तो वहां के पदाधिकारियों ने उनका भावपूर्ण स्वागत किया। उसके बाद दिव्य युगल मुख्य पंडाल में पहुंचे, जहां पहले दिन का सत्संग कार्यक्रम आरंभ हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि नमस्कार की यह लंबी कतारें, जहां श्रद्धालु घंटों इंतजार करके भी बड़े धैर्य और खुशी के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यह दृश्य इस समागम की अनुशासन और आस्था की अनूठी मिसाल पेश करता है। 2 दिन तक आयोजित होने वाले इस समागम में आई हुई संगत के लिए अत्यंत सुंदर और सुव्यवस्थित प्रबंध किए गए थे। हजारों श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई, जहां सेवादारों ने तन मन से सेवा की। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की उचित व्यवस्था भी की गई। समागम स्थल पर मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध थी और पूरे परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। समागम के पहले दिन सभी ने मिशन का संदेश विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया। अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने
समस्त मानव मात्र को आशीर्वाद प्रदान किया। ये बिहार और झारखंड के समागम के अवसर पे भी जो हमने सुना कि कैसे हर किसी ने संदेश आत्ममंथन की बात भी करी कि खुद के अंदर हर पल झांकते रहना है। कुछ उस समय नहीं कि अगर कोई एक बड़ी घटना हो गई तो फिर घर जाके कुछ हमने आत्ममंथन ये बुद्धि रूप से कर लिया। नहीं, संत तो इस आत्मा के लिए ये आत्ममंथन ये मन की बात है, ये दिल से आत्ममंथन की गई, कोई सूझबूझ वाली बात नहीं, पर एक सही चीज़ को छांटने की बात, बुराई को छोड़ने की बात, एक खुद को किस तरह सही मार्ग पे डालना है उसकी बात। तो जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान का भी जिक्र बार बार कि एक ही उद्देश्य मनुष्य जन्म का कि अपनी असली पहचान करनी है, और ये असली पहचान किसी राज्य जाति पाति, रंग, भाषा, भोजन की तरीके, रीति रिवाज में नहीं है। असली पहचान तो अपनी ये परमात्मा ही है जो जीते जी इस जीवन के हर पल में एक, जहाँ से दासी ने बात शुरू की कि ये निर्वाण प्राप्ति, ये मुक्ति, ये जीते जी ही प्राप्त करनी है। समागम के दूसरे दिन भी सद्गुरु की रहमतों की यह वर्षा निरंतर जारी रही। गया जी में आयोजित यह निरंकारी संत समागम न केवल एक आध्यात्मिक आयोजन रहा, बल्कि यह प्रेम, सेवा और समानता का जीवंत उदाहरण भी था। दूसरे दिन भी समागम में आए हुए श्रद्धालुओं को निरंकारी राजपिता जी एवं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद प्राप्त हुए। और ये जितना सुंदर यहाँ समागम का रूप बना है, तो यही मन में भाव आ रहे हैं कि ये सिर्फ 2 दिन तक सीमित वाली बात नहीं। जहाँ जहाँ भी हम अपने घर की तरफ जाएंगे, अपने घरों में इस ज्ञान की गंगा को लेके जाना है, अपने घरों में ये भक्ति वाले भावों को लेके जाना है, अपने घरों में ये प्रेम वाले भावों को लेके जाना है। ये सत्संग, ये समागम हमारे घर में हमारे साथ पहुँचे, हमारे जीवन में हमारे साथ चले, तो ये समागम भी मुबारक है, यहाँ आना भी मुबारक है, तो खुद को सेवा में लगाना भी मुबारक है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से उत्तर प्रदेश का प्रांतीय निरंकारी संत समागम 22 मार्च को कानपुर की पावन धरती पर उत्साह और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु इस समागम में शामिल हुए। सभी ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया। यहाँ पर विविधता में एकता का सुंदर उदाहरण देखने को मिला। समागम स्थल पर संतों का मानो सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालु संगत का आनंद लेने के लिए एकत्रित हुए। वातावरण में भक्ति, प्रेम और एकता की भावना स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही थी। जैसे ही दिव्य युगल मुख्य मंच पर विराजमान हुए, समागम स्थल का वातावरण श्रद्धा, प्रेम और उत्साह से भर उठा। उपस्थित संतों और श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया और पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। समागम स्थल पर नमस्कार करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हर कोई सद्गुरु के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहा था। अनुशासन और श्रद्धा का ऐसा सुंदर संगम देखने योग्य था। हर भगत धैर्य और विनम्रता के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मैं नवदिशा भोजवानी न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ इस समय कानपुर समागम उत्तर प्रदेश में उपस्थित हूँ और यहाँ हमें श्रद्धालु संतों की विशाल उपस्थिति देखने को मिल रही है। जहां हमने पिछले 2 दिनों से NYS का स्वरूप देखा, वहीं आज हमें दिव्य और आनंदमयी सत्संग का रूप देखने को मिल रहा है। आप नमस्कार करके आए जी, कैसा लगा आपको? एक अलग से ही और एक पॉजिटिव फीलिंग आई माता जी को देखकर, उनसे मिलकर।
भले ही वो सबको देख रहे थे पर ऐसे लग रहा था कि नहीं, दासी के ऊपर भी उनकी नज़र गई और वो नज़र से ही ऐसे लगा कि एक पॉजिटिविटी आ गई है दासी के अंदर। दास लक्ष्मीकांत नाम है और दास आगरा से आया हुआ है और यहाँ पर आते हुए बहुत ही मन को शांति मिली और ऐसा फील हुआ कि वास्तविक जो अपना संसार है वो अपना यही है। इस विशाल समागम में सभी के लिए उत्तम व्यवस्थाएं भी की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यहाँ निरंकारी प्रदर्शनी भी लगाई गई जो मिशन के इतिहास को दर्शा रही थी। जी, मैंने प्रदर्शनी देखी। एक संत महात्मा थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। यूनिटी जो है पूरे वर्ल्ड की एक मिशन है निरंकारी का, कैसे जो है पूरी दुनिया को एक करके ये भाईचारा ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा सेट किया है। समागम में आए श्रद्धालुओं ने भक्ति गीत, कविताएं और विचारों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की। भक्ति गीतों ने वातावरण को और भी भावपूर्ण बना दिया। सद्गुरु माता जी ने अपने अमृतमयी प्रवचनों में मानव जीवन के मूल उद्देश्य को समझाते हुए कहा, संतों ने हमेशा सबको एक साथ एक समान दर्जा दिया, सबका सत्कार किया, सबको साथ लेके आगे बढ़े, सबके जीवन में परमात्मा हो, बस इसी प्रयास में अपने जीवन को भी लगा दिया। तो ये चुनाव अब हमारा कि एक वरदान रूप, एक फरिश्ता रूप जीवन को भक्ति में जीकर जिया जाए या फिर एक शैतान रूप का भी जीवन। यही इंसान के शरीर से ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में आयोजित यह निरंकारी समागम न केवल एक आध्यात्मिक संगम रहा बल्कि समाज को जोड़ने और मानवता का संदेश देने वाला एक प्रेरणादायक आयोजन भी सिद्ध हुआ। तो ये मानव एकता का सुंदर गुलदस्ता हमने प्रांतीय समागम में देखा। बाबा गुरुबचन सिंह जी ने आह्वान किया, जो ताकत हम इधर उधर फिजूल की बातों में लगाकर व्यर्थ खो देते हैं उसे दुनिया की भलाई में लगाना चाहिए। आज आपका यह कथन संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का रूप लेकर निरंतर समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर है। मार्च के महीने में भी SNCF की ओर से अनेक सामाजिक कार्य किए गए, जिसका ब्यौरा पेश है इस रिपोर्ट में। संत निरंकारी मिशन के SNCF की ओर से मार्च के महीने में सामाजिक गतिविधियों की लड़ी निरंतर चलती रही। 12 मार्च को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संत निरंकारी हेल्थ सिटी के सौजन्य से दिल्ली तथा NCR के लगभग 50 स्थानों पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। इन शिविरों में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न टेस्ट टाटा 1mg के सहयोग से किए गए। ब्लड शुगर, BP जैसी आवश्यक जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई गई और पूरे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए केवल न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया गया। इन स्वास्थ्य शिविरों का लाभ मिशन द्वारा गोद लिए गए गांव पट्टी कल्याणा, पंछी गुजरान, मंडोरा गांव और बोडवाल माजरी के निवासियों सहित हजारों नागरिकों तथा समाज के विभिन्न समुदायों को प्राप्त हुआ। सद्गुरु माता जी का सदैव यही प्रयास रहा है, ऐसे पावन अवसरों को केवल उत्सव तक सीमित न रखते हुए उन्हें मानवता की सेवा और लोक कल्याण के कार्यों से जोड़ा जाए। न्यूज़ डिवाइन की समस्त टीम के साथ मैं स्नेहा आज मौजूद हूँ DCP ऑफिस अशोक विहार दिल्ली में। जिस प्रकार आप देश की सेवा के लिए यूं दिन रात तत्पर रहते हो, उसी प्रकार आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपकी भी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है। तो आप जी इसके बारे में क्या आपने थॉट्स? मैडम बहुत अच्छा कैंप लगाया गया है क्योंकि आजकल हेल्थ का इशू हर एक जगह चल रहा, ठीक है, और हम कई बार अपना हेल्थ चेकअप नहीं करा पाते ड्यूटी की वजह से। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहीं पर आ गए तो हम करा पाए, नहीं तो वैसे नहीं जा पाते। मुझे लगता है कि बाज़ार में करीब 2200 के आसपास जो चीज़ आनी चाहिए आप फ्री करा रहे हो, और ये तो हमारे और हमारे पुलिस फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे थॉट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी, ये होते रहना चाहिए। पुलिस की सेहत ठीक रहेगी, टेस्ट होते रहेंगे तो तंदुरुस्ती बनी रहेगी। ये हमें अच्छा लगा। पुलिस वालों का टाइम जो है रूटीन नहीं होता, कोई रात की ड्यूटी दिन की ड्यूटी, तो ये टेस्ट हो जाएंगे। यहाँ उनको टाइम नहीं लगता हॉस्पिटल में जाने के लिए भी, आप अपने टेस्ट करा लें। तो आपने ये अच्छा कैंप लगाया और टेस्ट हो जाएंगे। हमारे कोई छोटी मोटी बीमारी होगी तो आगे ट्रीटमेंट करा लेंगे। न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मैं मोहित।
इस समय मौजूद हूँ हरियाणा के पट्टी कल्याण गांव में। आपने यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट कराए और यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल रेट पे टेस्ट हो रहे हैं, जबकि बाहर बहुत ही महंगे टेस्ट होते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे टेस्ट करा के? बहुत अच्छा लग रहा है। निरंकारी सत्संग की तरफ से, माता जी की तरफ से बहुत अच्छा कैंप लगा हुआ है और गाँव में निःशुल्क फुल बॉडी टेस्ट फ्री में हो रही है। आज भी 4 जगह पे कैंपिंग हो रही है और 4 जगह मतलब कि ये ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिसकी अगर हम बात करें, अगर कॉस्ट की, अगर बाहर बाज़ार में बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गरीब जो हैं बिल्कुल वो नहीं करवा सकते, तो वो इस कैंप से बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे हैं जी। मेरा नाम रणवीर सिंह है, मैं गांव बोडवाल मादरी का रहने वाला हूं। इससे हमारे को बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है, जबकि ये टेस्ट जो यहाँ पे फ्री में हो रहे हैं, बाज़ार में हम 2500 रुपये देकर करा रहे हैं। ये जो हेल्थ कैंप लगा हुआ है आज, ये निरंकारी मंडल थ्रू के लगा हुआ है, जिसमें जो संत निरंकारी हेल्थ सिटी है वहाँ से बहुत सारा स्टाफ आ रखा है जो कि प्रोफेशनल है, प्लस में एलिजिबल एंड स्किलफुल है। हम रूरल कम्युनिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस कैंप के थ्रू। तो यहाँ पे हमने बेसिकली जो विलेजेस हैं जहाँ पे मतलब लाइक हेल्थ सर्विसेज जो है वो बहुत कम अवेलेबल रहती हैं, तो हमें एक अवेयरनेस भी फैलानी है थ्रू हेल्थ एजुकेशन। प्लस हम थोड़े से टेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे BP, शुगर, ऑल रूटीन्स। जहां एक और भारत के विभिन्न स्थानों पर ये सामाजिक कार्य निरंतर चलते रहे, तो वहीं दूर देशों में भी ये लड़ी जारी रही। Here is a report of all the activities of the mission in the month of March 26 in the segment Mission Overseas. Empowered by the divine grace of Her Holiness Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, the month of March saw a series of humanitarian initiatives unfold across the globe. Several blood donation camps were organized across different regions, including Bahrain, where devotees came forward wholeheartedly to donate blood and served humanity. In continuation of community welfare efforts, initiatives such as food distribution drives were also organized in places like Abbotsford, Canada, where volunteers contributed their time and effort to support those in need. Focusing on health and well-being, an informational health awareness workshop was conducted on 22nd March in Barcelona, Spain, where participants were guided on balanced nutrition, physical activity, and disease prevention, encouraging a healthier and more conscious lifestyle. Under environmental initiatives, cleanliness drives were organized across multiple countries as part of Project Amrit. On 1st March in Denmark, volunteers participated in a lake cleanliness drive spreading awareness about environmental responsibility. Similar efforts were also carried out in places like Maylands, Waterland, Australia, where volunteers actively contributed towards maintaining public spaces, promoting the message of a cleaner and greener environment. The month also witnessed vibrant cultural and community engagements. On 8th March in Vancouver, Canada, Bal Sangha children celebrated Holi with great enthusiasm, followed by a creative exhibition by Bal Saints on 15th March, showcasing spiritual values through art and activities. Additionally, a Mahila Samagam was organized on 14th March in Barcelona, Spain, bringing together women in devotion, unity and spiritual reflection. On the spiritual front, various training camps, satsangs and discussion sessions were conducted globally. From 6th March to 8th March in Washington, D.C., USA, a Sevadal training camp and spiritual discussions were organized. Further extending these efforts from 14th to 19th March in San Francisco, USA, a Pracharak training camp and Sevadal program were conducted focusing on spiritual growth and global outreach. During this period, the Nirankari Institute of Music and Arts was also inaugurated at the Tracy Bhavan by Reverend Raj Mamiji, highlighting the role of music and art as a powerful medium to connect with the divine. ये समाज सेवा का उत्साह सिर्फ वहीं आ सकता है जहां पूर्ण समर्पण के भाव और सद्गुरु की रहनुमाई होती है। महापुरुष गुजरे समय की चिंता नहीं करते और आने वाले समय से आशाएं नहीं बांधते, हमेशा वर्तमान में जीते हैं। ये कथन है युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का। सच है ना, सद्गुरु के पावन सानिध्य में भक्त महापुरुष वर्तमान में जीते हैं और हर एक घटना, हर एक बात से भक्ति की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसी ही कुछ सीख वननेस टॉक के दौरान भी मिली। आइए देखते हैं अदर न्यूज में। 7 मार्च को निरंकारी मिशन की ओर से मुंबई में वननेस टॉक का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय हु एम आई
मैं कौन हूँ रहा, जिसमें आत्मचिंतन और आत्मज्ञान के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में निरंकारी संतों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। वक्ताओं ने बताया कि मैं कौन हूँ का वास्तविक उत्तर तभी मिल सकता है जब मनुष्य अपने भीतर झांककर परमात्मा की पहचान करता है। कार्यक्रम के दौरान भजन और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से सराबोर रहा। इसी प्रकार वननेस टॉक का यह कार्यक्रम 14 मार्च को गुरुग्राम में भी आयोजित किया गया। यहाँ भी सभी उपस्थित लोगों ने इस संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया, जिससे यह वननेस टॉक सभी के लिए प्रेरणादायक और यादगार बन गया। इसी प्रकार वननेस टॉक का प्रोग्राम 28 मार्च को नोएडा और द्वारका में भी आयोजित किया गया। न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मैं अमितेश इस समय मौजूद हूँ मुंबई के नवी मुंबई शहर में। अभी हमारे साथ है रेशमा मयेकर जी, जो इस फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सेशन अटेंड करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। आई फील कि हमारे रोज़ के लाइफ में एक दिन ऐसा हमें मिलता है जहाँ पे हम खुद सोचें कि मैं कौन हूँ, और इसका आंसर ढूंढने के लिए आज हम यहाँ पे आए थे। जिस तरह से पूरा हमने स्टार्ट टू एंड सेशन देखा, इट वाज अमेजिंग। डेफिनेटली अगर ये सेशन और कहीं पर भी होगा तो हम वहाँ पर जाएंगे और फिर से एक बार ऐसे सेशन में बैठेंगे जहाँ पर हमें खुद के बारे में कुछ पता चले। जब तक आप अपने अंदर से बुरी चीज़ों को, बुरी गतिविधियों को, बुरे विचारों को त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा Who am I? मैं स्पेशली पुणे से ये सेशन अटेंड करने के लिए आई हूँ। तो मेरे बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो इस सेशन के थ्रू मुझे उसके आज आंसर्स मिले। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं प्रेरणा इस समय मौजूद हूँ गुड़गांव के गुड़गांव 1 अपार्टमेंट्स में। Our younger generation is having a lot of tensions, problems. They are to be associated with these types of programs. They will be quite useful for them, for their lives. This was my first time and I could see people thoroughly enjoying it. They were smiling, people were dancing around, they were sharing their own thoughts, they were finding some answers to the questions. And this is why I feel we should sit sometime, alone and find the answers to these problems. Because रोज़ का हमारा जो ये वीकअप रहता है, एक मंडे टू फ्राइडे, हम रोज़ भाग रहे हैं, हम वी आर नॉट फाइंड, मतलब प्रॉब्लम्स हैं लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है. आई थिंक दीज सेशंस लाइक दिस हेल्प अस टू फाइंड द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस एंड दोज प्रॉब्लम्स. तो दिस इज आई थिंक वेरी गुड initiative which this organization is being carried out. साथियों, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से जुड़े कुछ अनुभव आइए सुनते हैं आदरणीय JRD सत्यार्थी जी की जुबानी। अगर आप पुराना वक्त याद करें कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का, तो वह कैंप एक वहाँ जगह थी, वहाँ पर रहे और रह करके वहाँ के जितने भी बंधु बांधव थे, हिंदू मुसलमान से ईसाई का मतलब नहीं था, निरंकारी गैर निरंकारी का कोई सवाल नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ ये सिद्ध कर दिया अपने जीवन के माध्यम से कि वो उन्हें जो फ़र्ज दिया गया, कैंप के रहने वालों की जो सेवा उनको दी गई, बड़ी खुशखुशबी से और खूब खुश मिजाजी से उन्होंने अदा की। तो ये उनकी छोटी उम्र की बात है, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहे और हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को कभी ढीला नहीं होने दिया। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। जलंधर में प्रोग्राम था, सुबह मुझे कहा गया भाई ये एक डायरी है टेलीफोन की, इसको दूसरी डायरी में चढ़ा देने हैं सारे। 12-1 बजे तक काम किया, बाद में संगत का अनाउंस हुआ, हम वो डायरी वहीं छोड़ करके भागे सीधा संगत में जाकर। शौक था स्टेज चलाएंगे, लोगों को सुनाएंगे, लोग बात सुनेंगे, वाह वाह होगी। तो वो वाह वाह खींच करके मुझे सत्संग में ले गई और सत्संग शाम को 6 बजे ख़त्म हुआ। जब हम लौट रहे थे तो बाबा जी ने पूछा, शास्त्री जी वो डायरी मेंटेन कर दी, बना दी? तो मुझे कहना पड़ा, बाबा जी
थोड़ा सा ही काम किया, बाकी काम अभी रहता है। आप हैरान होंगे, मुझे कहने लगे वो दोनों कापियाँ मुझे दे जाओ, और ले ली। उन्होंने शाम को चाय खाना इत्यादि सब का त्याग कर दिया और खुद डायरी भर ली और मुझे कहने लगे कि जो काम मिला करे उस काम को कर लेना ही बहादुरी है, उस काम को छोड़ करके और किसी इच्छा में जाना ये ठीक नहीं है। तो मुझे महसूस होता है कि वो कर्म को कितनी प्रधानता देते थे। आप काम करके उन्होंने दिखा दिया कि ये डायरी मेंटेन करना, या डायरी में पुरानी डायरी से शब्द या नाम आदि उतार करके दूसरी डायरी में डालना कोई मुश्किल काम नहीं। 10 बजे तक उन्होंने अपने काम में लगा दिए और रोटी तब खाई जब वो डायरी उन्होंने बना ली। तो ये महात्मा ऐसा कर्मयोगी था। मानवता के अमर मसीहा, प्रेम के सागर गुरु बचन, धन्य है आपकी शिक्षाएं, धन्य धन्य है आपका जीवन। साथियों, अप्रैल महीने की खबरों में बस इतना ही। मई के महीने में हम निरंकारी साउथ ईस्ट एशियन समागम, जो कि फिलीपींस के मनीला शहर में संपन्न हुआ, उसकी रिपोर्ट और सद्गुरु माता जी की ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की कल्याण यात्राओं की झलकियां लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। रुचिर को, योगी को नमस्कार, धन निरंकार।